बेसिकली सीक्वेंस सीरीज आज मोस्ट प्रॉब्ली 130 तक की क्लास है. मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट वी विल बी डूइंग इज एपी, जीपी एंड एचपी, इतना तक टारगेट करते हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड मतलब जिससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वो सारे के सारे आप लोगों को आने चाहिए. क्वेश्चन करें. क्वेश्चन स्टार्ट करें. यस, ठीक है. फाइंड ए सच दैट find a such that find a such that 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स कॉमा a बाई 2 कॉमा 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स आर इन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. फाइंड ए सच दैट these are in AP for real values of x. Find A such that these terms are in AP for real values of x. करो. मुझे a की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये तीनों टर्म्स AP में हो, प्रोवाइडेड x इज अ रियल नंबर. किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? क्या बात है? आयुष, बहुत गंदा आंसर है. कुछ हुआ क्या? Find the range of A such that these are in AP for real values of x. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. The answer is anyone? Yes, 12 से infinity. The answer is 12 से infinity. Yes, good. सीधी सी बात है. सबसे पहले अगर ये तीनों AP में है, if they are in AP, तो इसका क्या मतलब हुआ?
2 times middle term is equal to first and last, 2b is equal to a plus c, 2b is equal to a plus c, तो मेरे हिसाब से 2 times a by 2 is equal to am I right? करेक्ट है। तो a की वैल्यू आई 5 टाइम्स 5 की पावर x प्लस, बेसिकली यहां पे अब ये रेंज के क्वेश्चन में पहुंच गया। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, this is also always greater than equal to 2, obviously 2 they are acquiring the value of 2 at x is equal to 0, तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू भी एक्वायर कर रहे हैं, तो जो मेरा a होना चाहिए वो 10 प्लस 2, तो मेरा जो a होना चाहिए that should always be greater than equal to 12, am I right? किसका किसका आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 12, रेज योर हैंड। ओके ठीक है, सीधे सीधे मैंने रेंज इक्वेट की है दोनों साइड। जब भी a ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रहेगा तो देयर वुड बी रियल एक्स, अदरवाइज किसी भी केस में रियल एक्स नहीं मिलेगा मुझको। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ, चलो ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। In an AP, A1 is equal to 1, A3 is equal to 3 times A8, ठीक है। Find largest value of SN, SN means sum of n term, सबके एब्रीविएशंस मैंने लिख दिए हैं पूरा क्वेश्चंस की जगह, करो। A1, A2, A3 are the terms of the AP and I have to find the largest value of SN. A3 is equal to 3 times A8, ये A3 है अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही हो। निकालो, गिव मी द आंसर, छोटा सा आंसर आएगा, छोटा सा मतलब आंसर मतलब सिंपल टर्म्स में।
किसी का आंसर आया? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, कॉल करो। आयुष करेक्ट है। अभी सही आंसर आ रहा है। तीर्थ गलत है, विनीत गलत है, यस, द आंसर इज 100/19। द आंसर इज 100/19। ठीक है, कैसे आएगा? ए थ्री का मतलब 1 + 2d इज इक्वल टू 3 × 1 + 7d। तो मेरी d की वैल्यू मुझको मिल गई ना, -2/19। एंड मुझको a भी पता है, a इज 1। तो दो मेथड है, चाहे तो तुम वो टर्म निकालो जिसके आसपास ये 0 हो रहा है, मतलब tn इज इक्वल टू 0, 1 + n-1 इंटू d। तो आई गेस n-1 इज इक्वल टू 19/2। तो n इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, तो मेरा n मेरा n यहां पे 10 होगा, क्योंकि 10.5, 10 पे वो पॉजिटिव है, 11 पे वो निगेटिव है। तो मेरा n 10 है। अब मैं Sn का फॉर्मूला लिख दूंगा। अब मैं Sn का फॉर्मूला लिख दूंगा। Sn इज 10/2 2a + 10-1 इंटू d। और जो भी वैल्यू आएगी, आई गेस दैट इज माई आंसर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, कूल, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आंसर आया 100/19। वेरी सिंपल। इतना क्लियर है? सपोज A1 A2। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.5 है तो आंसर 10 ही होगा ना बेटा, क्योंकि 11 पे वो निगेटिव हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। हमें पॉजिटिव टर्म्स के ही सारे चाहिए। वी नीडेड वी नीडेड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स, नॉट द निगेटिव टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट। आगे करें। सिंपल से क्वेश्चन। इफ थर्ड एंड फोर्थ
term of NAP are increased by 3 and 8 respectively, then first 4 terms form a GP. Find the sum of first 5 terms of AP. क्वेश्चन करो. क्वेश्चन है इफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP आर इंक्रीज बाय 3 and 4, 3 and 8, सॉरी ये एंड बहुत गंदा सा बना है, सही कर देता हूं. 3 and 8 respectively, then first 4 terms form a GP. Find sum of first 5 terms. निकालो, सॉल्व करो जीपी का. अब तक आंसर आ जाना चाहिए था. आंसर नहीं निकला. एनीवन?
आयुष 45 तो सही है, -15 गलत है। दो 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 टर्म्स, दो आंसर नहीं आएंगे। हम्म। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी सॉल्विंग है, पूरा सॉल्विंग नहीं, मैं वो बना दूंगा। सॉल्विंग आप लोगों को आएगी। ए ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ये मेरा एपी है। व्हाट इज माई जीपी? ए A+D, A+2D+3 and A+3D+8, दिस इज माई जीपी। एग्री? अच्छा, एपी एपी तो लिखा ही है, जीपी जीपी की कंडीशन अब यूज कर लेते हैं। मेरा आर क्या होगा? हाँ, एग्री। तो ये मेरा आर होगा। एक एक बार इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ए एलिमिनेट कर देंगे। आई विल ट्राई टू एलिमिनेट ए, आई विल ट्राई टू इक्वेट ए। इक्वेट ए कैसे? इन दोनों को, मतलब मैं बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स, जो कि एग्जाम में तुम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे ही करोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके दिखा दे रहा हूं। ये वाला जल्दी से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A² + B² + 2AD, A² + 2AD + 3A। A² और 2D कैंसिल हो गया, इससे तो बहुत ही सिंपल आ गया, D² = 3A। यानी A की वैल्यू, ठीक है, सीधे सीधे ये जो दूसरी दूसरी वाली है उसमें पुट कर दोगे, यू विल गेट डी। डी की वैल्यू मिल जाएगी, एक डी डी कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाला। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे डी पुट करोगे, डिनोमिनेटर वाला डी कैंसिल कर दोगे, एक डी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डी में क्वाड्रेटिक बनेगी, वापस डी कैंसिल होगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। ए एंड डी, डी की वैल्यू आ गई तो मेरा ए भी मुझको मिल गया। तो जो मेरी एपी बनती है वो मैं बता दे रहा हूँ, 27, 18, 9, 0, दिस वॉज माई एपी। ठीक है, सो दिस वॉज द टोटल मेथड जिसके थ्रू हम करते हैं ये क्वेश्चन। लिख लो, फिर आगे करेंगे। आगे करते हैं, ठीक है।
सॉल्व करना प्रॉपरली और वैल्यूज निकालना। find a 3-digit number such that find a 3-digit number such that digits are in GP and digits obtained from it by are in AP। बिल्कुल सिंपल था, वैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Find a 3-digit number such that its digits are in GP and the digits obtained from it by subtracting 400 are in AP। ठीक है, करो। ठीक है, इसको गैस भी किया जा सकता है। हाँ गैस, ठीक है गाइस, गैस सही कर लो अगर सब्जेक्टिव। पहले ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, तो नहीं करते हैं। सीधे सीधे ऐसा सोचो किस तरह के जीपीस पॉसिबल है। इंटीग्रल जीपीस, इंटीग्रल जीपीस 1 2 4 1 3 9 2 4 8। ठीक है, बस और कुछ पॉसिबल है? आई गेस नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियसली इनका रिवर्स पॉसिबल है, बट और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें गेस करके कर सकते हो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे करते हैं। ठीक है, द आंसर वाज 931। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में, सॉल्विंग में अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इफ क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे सा लिख दिया है, मतलब बहुत कुछ था, सारा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। इफ रूट्स ऑफ दिस equations are in GP, if roots of this equation are in GP, find S infinity। जो इक्वेशन है वो 2x³ माइनस 19x² प्लस 57x माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन इज 2x³ माइनस 19x² प्लस 57x माइनस 54 इक्वल टू 0, आर इन जीपी, तो फाइंड एस इन्फिनिटी। करो।
uh, 27/2 is the answer. 27/2. कितने लोगों का आ गया था 27/2? रेज योर हैंड्स. ओके, इतने कम लोगों का कैसे आता है? 5-6 लोग, 7 लोग, कम से कम 50% ऑफ द क्लास, 50% ऑफ द क्लास को तो मिलना ही चाहिए ना. ठीक है. हाँ, सीधे सीधे इसके ही रूट्स आर इन जीपी ना, तो लेट द रूट्स बी, लेट द रूट्स बी ए आर, सॉरी, ए बाई आर, ए एंड ए आर. तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? 27 हो गया. तो मुझे ए मिल गया मेरा 3, और सम ऑफ रूट ए बाई आर प्लस ए आर, तो इससे शायद मेरा आर मिल जाता है 2/3 और 3/2. ठीक है. अगर मुझसे एस इंफिनिटी पूछा है, अगर मुझसे एस इंफिनिटी पूछा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आर कौन सा लेना है? 2/3 वाला. तो मैं आर 2/3 लेके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. ए दिस, गॉट इट? आगे करें? ठीक है. बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, और यही मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. हाँ, फॉर्मूला जो एस इंफिनिटी का लगेगा वो a अपॉन 1 - r लगेगा. लेकिन इस क्वेश्चन का a क्या है? मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या है? 9/2 a बाई आर, तो 9/2. ठीक है. तो 9/2 अपॉन 1 - 2/3 करने से 27/2 आता है. ठीक है. किसी ने शायद वो 9/2 की जगह 3 ले लिया, 3 ले लिया होगा. जिनके गलत आंसर आ रहे हैं उन्होंने 9/2 की जगह 3 ले लिया था. ठीक है. आगे करें. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना. नेक्स्ट,
ठीक है। एवरीवन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 5 मिनट है, सॉल्व करो इसको। You have 5 minutes. हाँ, सही आ गया है आंसर। चलो एक और कर लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। द आंसर इज 9। द आंसर इज 9। ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स? प्रोडक्ट क्या है? मेरे हिसाब से m² + 1 है ना। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 1। सम क्या है? 3/m² + 1। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 3। तो मुझको b एंड c की वैल्यू मिल गई है, यानी मेरी जो इनफाइनाइट जीपी होगी वो होगी b+2, यानी 3 से शुरू होगी, और कॉमन रेशियो क्या होगा? 2/3। a = 3 एंड r = 2/3। तो मेरा 3/1 - 2/3। ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। फाइंड सम अप टू n terms (1 + 1 + ½ + समझ में आ रहा है ना? वेयर माई टर्म्स आर these, find the sum till the n terms. Find the sum up to n terms of this series. करो।
n के टर्म्स में आंसर देना। मैं n की वैल्यू 6 दे सकता था, 7 दे सकता था, 8 दे सकता था, 9 दे सकता था, 20 दे सकता था। मैं n की कोई भी वैल्यू दे सकता था। वो एग्जाम में जब आएगी तो वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें n की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी रहेगी। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू नहीं दी। एवरीवन करो इसको, हो जाए तो चैट पे आंसर दे सकते हो, इतना इतना भी बड़ा आंसर नहीं है। हाँ आंसर दो। एवरीवन अगेन मैं बोल रहा हूँ, डाउट ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं इंफॉर्मेशन शीट और वो सब डायरेक्टली डाल पुट कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाए तो डन लिखो और आंसर भी लिख दो। हाँ अभी तक सही नहीं आता है लोगों का, बहुत गलत गलत आता है। बाकी लोग भी आंसर दो। लास्ट क्वेश्चन है, कल आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज, व्हेन आई से सीक्वेंस सीरीज एपी जीपी एचपी। कैसे होगा? दे आर एन टर्म्स लाइक दिस। सबसे पहला टर्म तो 1 है, व्हाट अबाउट माय सेकेंड टर्म? ये एक जीपी है ना, इज दिस अ जीपी जिसका A1 है, तो 1 माइनस R की पावर
n अपॉन 1 माइनस r। ये क्या होगा? 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 माइनस r। एवरीवन क्लियर? सबको ये दिख रहा है? नेक्स्ट वाला टर्म भी अगर मैं लिखना चाहूं तो चलो लिख देता हूं। हाफ की पावर क्या होगा नेक्स्ट वाले टर्म में? हाफ की पावर 7 होगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? सबको ये क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, चलो इसको। 1 प्लस 1 माइनस हाफ 2 टाइम्स 1 माइनस प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स। ऐसे कितने टर्म्स होंगे? हाउ मेनी टर्म्स वुड बी हेयर? टोटल n टर्म्स होंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 1 प्लस यहां से एक 2 आएगा, यहां से भी एक 2 आएगा, यहां से भी एक 2 आएगा। ऐसे टोटल कितने 2s आएंगे ये बताओ? देयर वुड बी हाउ मेनी 2 हेयर? देयर वुड बी हाउ मेनी 2 हेयर? बहुत लोगों ने गलत बोला है। देयर वुड बी n minus 1 2। देयर वुड बी n minus 1 प्लस, अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस मैंने, चलो प्लस की जगह मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि सब जगह माइनस माइनस आ रहा है ना। माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर, सॉरी 4 नहीं, 2 की पावर 2 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 6। यहां पे भी कितने टर्म्स होंगे? हाउ मेनी टर्म्स वुड बी हेयर? अगेन n माइनस 1। दैट्स इट, मेरा क्वेश्चन डन हो चुका है। यहां पे एक सीधे सीधे पहला वाला टर्म तो सीधे सीधे 1 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 एंड दिस इज सम ऑफ अ जीपी। उसको रीअरेंज करके लिख देंगे। गॉट इट? इतना क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई इश्यू? ठीक है, चलो यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। n के टर्म्स में आंसर आएगा। अगर आंसर की बात है तो द फाइनल आंसर इज 2n माइनस 4/3 प्लस 4/3, सॉरी माइनस 4/3 इंटू 2 raised to 2n। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, चलो गाइस यहां पे एंड करते हैं। फ्राइडे आपकी सीक्वेंस सीरीज की क्लास होगी। सीक्वेंस सीरीज पूरा का पूरा रिवाइज करके आना, ठीक है? चले, यस, बाय।